2,89,00,000 वोटर काट दिए गए नाम उनके। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में जो प्रभारी मंत्री हैं जिलों के, वो अपने अपने जिलों में जाएं और जिन वोटरों का नाम कटा है, किसी गलतीवश कटा है या किसी कारणवश नहीं जुड़वा पाए हैं, उनका नाम जुड़वाएं। इसके साथ ही जो सरकारी योजनाओं के, जो लाभकारी सरकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में जाएं, साथ साथ वो भी बताएं। इस पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। सर, कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जाएं और जो नाम काटे गए हैं उनको जुड़वाने का प्रयास करें। देखिए, कई इशूज रहते हैं। हम लोग जिन जिन जिलों के प्रभारी हैं उन जिलों की कोर कमेटी की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा, डेवलपमेंट योजनाओं की समीक्षा, प्रत्येक महीने के निर्देश हमेशा माननीय मुख्यमंत्री की ओर से रहते हैं कि हर महीने प्रभारी मंत्री अपने संबंधित जिले में जाकर के ये काम प्रति महीने करें। जब कोर कमेटी होती है तो तमाम बातें जो जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के बीच में सामंजस्य बना के एक प्रभारी मंत्री के रूप में हम लोग करते हैं। उसमें चाहे SIR की समीक्षा हो, मनरेगा को हटा करके जी राम जी की योजना के लाभ हों या अन्य अन्य चीज़ों पर भी विचार विमर्श जारी रहे। चूँकि इस समय SIR में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, लगभग 289 करोड़ के करीब नाम कटे हैं। 1,03,00,000 के करीब ऐसे नाम हैं जो सस्पेक्टेड हैं, या नोटिस जारी होने हैं, उन पर भी तलवार लटक रही है। तो ऐसी चीज़ों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जब प्रभारी मंत्री के रूप में जाएंगे तो वहाँ संबंधित अधिकारियों के साथ तो इसमें कोई बात करनी नहीं, चूँकि अधिकारी खुद ही प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में भारत निर्वाचन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों का काम है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जा कर के अपने अपने बूथों पर अवेयरनेस करें कि हमारे नाम, यदि कोई पात्र मतदाता जुड़ने से रह गया वो जुड़ जाए। अपात्र कोई गलत जुड़ गया है तो रूप 7 वर्ग दें। अगर पात्र कोई छूट गया है और डिजर्व करता है, 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है इसी जनवरी में, तो उसका फॉर्म 6 भर करके संबंधित BLO को जमा करने का काम करें। इसके लिए अवेयरनेस करनी है, जागरूक करना है और सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक एक्टिवेट भी करना है। ये हम लोग एक चर्चा, जब प्रभारी मंत्री जाएंगे तो वहाँ भी संबंधित जिलाध्यक्षों के साथ एक चर्चा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन कहा सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा का गठबंधन है। मुझे लगता है कि वो गलत। देखिए, सारी संवैधानिक संस्था हिंदुस्तान में बहुत सशक्त है, इंडिपेंडेंट, सारे अधिकार अपनी अपनी संवैधानिक संस्था को है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है, अन्य तमाम न्याय प्राधिकरण अपना काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। विभिन्न जो संवैधानिक संस्था हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। यही सच्चा लोकतंत्र है, यही संवैधानिक व्यवस्था और मर्यादाओं का पालन करना अपनी अपनी संस्थाओं का धर्म है। समाजवादी पार्टी का आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चला, उनका बयान आया कि 4 करोड़ वोट कटने वाले और 3 करोड़ के लगभग वोट कटे हैं, और PDA प्रहरी अपने जिलों में काम कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के एक वोट नहीं कटे, जो कटे हैं भाजपा के वोट कटे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि कैसे उनको पता चला कि वोट इतने कट रहे हैं। वो बहुत गलतफहमी में है। पर डे इलेक्शन कमीशन एक जारी करता था, हर जिले में सारा जारी करता था, आप लोगों को पता रहता था किस जिले के, किस क्षेत्र के कितने घटे, कितना परसेंट हुआ, कितने। सार्वजनिक चीज थी, उसमें कौन सी गोपनीयता थी, पब्लिक डिमांड पे थी। वो तो पूरा का पूरा डाटा पर डे जारी कर रहा था इलेक्शन कमीशन। तो माननीय मुख्यमंत्री पता कि आम आदमी, आप खोलो लैपटॉप, तब पता चल रहा था, उसमें कौन सी गोपनीयता थी, तो पता चलना स्वाभाविक था। लेकिन मुख्यमंत्री ने चिंता उस समय भी ये व्यक्त की थी कि चूंकि बड़ी संख्या में वोट करने जा रहे हैं तो उस समय था कुछ, तो ये प्रयास किया था कि सारे लोग जा करके अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग लगे और जो वास्तविक पात्र मतदाता, उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रह जाए, ये सारे लोग प्रयास करें। और इसके लिए सारे लोगों को एक्टिवेट किया, उसके परिणाम भी आए हैं। 50 लाख वोट के करीब आपने देखा होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने कहा था उससे लास्ट डेट थी, उसके बीच में लगभग 50 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होने का काम भी हुआ है। नहीं, आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो बिहार में किया, जो अन्य राज्यों में SIR के नाम पे किया, वो यूपी में नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। क्या होना है यूपी में? 2027 का चुनाव, 27 का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, मतदाता सूची जब साफ सुथरी होगी, पवित्र होगी, पारदर्शी होगी, तो निश्चित रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा।
यही भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास है, यही प्रयास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और यही प्रयास केंद्र की सरकार का है कि एक साफ सुथरी मतदाता सूची SIR के बाद हो। पॉलिटिकल लाभ हान किसी का हो, हमारा भी हो सकता है नुकसान, किसी का हो सकता है, लेकिन मतदान वास्तविक मतदाताओं के आधार पर ही हो। फर्जी और बोगस मतदाताओं को इस सूची से अलग किया जाए और जो पात्र मतदाता किसी भी कीमत पर उसका वोट डालने से जुड़ने से वंचित न हो, उसका नाम जुड़ा हुआ हो, ताकि साफ सुथरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मंशा के अनुरूप नई सरकार का चुनाव और चयन हो सके। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि जो मतदाता सूची है वो पारदर्शिता से बनाई गई है और जो भी ऐसे वोटरों का नाम ना कटे जो सही हैं और उनका नाम ना कटने पाए, यही सरकार की मंशा है। और सरकार इसी रणनीति के तहत पे जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में जाएंगे और मतदाताओं का जिनका गलत तरीके से या वंचित रह गए हैं, जिनका नाम कटा है, उनको जुड़वाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।